फजर ये मगरिब की सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, खास तौर पे जिनका ताल्लुक भारत से है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो कि आपके सामने सच को बिल्कुल वाज़ेह कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूं सीमा हैदर के बारे में, जो कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत ही ज्यादा डिस्कस की जा रही है। सीमा हैदर एक लड़की जिसका ये दावा है और जिसको लेके ये रिपोर्ट चल रही है कि ये लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसके किसी गांव या कस्बे से इसका ताल्लुक है, जहां पे ये रहती थी। हैदर नामी शख्स के साथ इसकी शादी हुई थी, जिससे इसके 4 बच्चे हैं। और ये लड़की पबजी गेम खेलती थी और गेम खेलते खेलते इसकी इंडियन एक लड़का जिसका नाम सचिन बताया जाता है, उसके साथ इसकी बातचीत हुई और उसके साथ इसका प्यार मोहब्बत हो गया और ये लड़की अब इंडिया पहुंच चुकी है और उस सचिन के पास ही है और अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। ये वो रिपोर्ट है जो सारी चल रही है और इसके ऊपर इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुशी मुझे हुई, दुनिया ने तरक्की अगर की है ना तो बहुत सारे लोग अब आ गए हैं मैदान में। एक वक्त था कि एक न्यूज चैनल होता था, जो उसने कह देना हमने वो मान लेना। अब सच्चाई जो है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, जो किसी एक एजेंडे को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसके एंटी भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गैर जानिबदार होते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई का पता चल जाता है। यूट्यूबर जितने इंटरव्यूज कर रहे हैं उस लड़की का, सो बहुत सारी चीजें वाज़ेह हुई हैं। मैं फकत 3 चीजें आपके सामने रखने वाला हूं और ये 3 चीजें नहीं है, ये 3 सवालात हैं और ये 3 सबूत हैं जो कि आप सब मानोगे, तस्लीम करोगे कि वाकई आज सीमा हैदर आपके सामने एक्सपोज हो गई है। नंबर 1, पहली बात तो ये, सीमा हैदर के एक इंटरव्यू में एक यूट्यूबर उसके पास आता है, आपने वो यकीनन देखा भी होगा, जिसमें वो यूट्यूबर आके सीमा हैदर से ये बात करता है कि आप एक मुसलमान और अब आपने अपना मजहब भी, अपना धर्म तब्दील कर लिया और आपका ये दावा है कि आप कहती हैं कि अब मैं हिंदू हूं। वो लड़का सीमा हैदर से कहता है कि आप मुसलमान हैं तो आपने 25-26 साल आपने एक मजहब के अंदर गुजारे हैं, तो आपने जिस मजहब के अंदर 25-26 साल गुजारे और उस कंट्री में गुजारे हैं जो दुनिया में पहला इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान में, सो आपको इस्लाम के बारे में अगर आप यानी कि बहुत ही बुरे किस्म के मुसलमान हो, यानी कि आप कोई इस्लाम पे अमल पैरा ना हो, फिर भी आपको इस्लाम के कुछ बुनियादी रूल्स का या बुनियादी चीजों का इल्म होता है। इस मुआशरे में जो नॉन मुस्लिम भी रहते हैं उनको भी इल्म है इन सारी बातों का, इन चीजों का। उस लड़के ने सीमा से ये सवाल किया कि ये बताइए कि मुसलमानों की कितनी नमाजें होती हैं। तो उसने नमाजों के जब नाम बताने शुरू किए तो उसने फजर के बाद वो सीधा मगरिब पे आ गई। फजर ये मगरिब। अच्छा, उसके बाद उस लड़के ने इसरार किया कि आप हमें कोई सूरत सुना दीजिए, कोई आयत बता दीजिए। तो सीमा ने आगे से कहा कि पहले उसने कहा मैं सुनाती हूँ, फिर उसने कहा जी मैं भूल गई हूँ। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। और एक लम्हे वो भूल भी गई। सीमा ने फिर ये भी कहा कि मुझे पूजा आती है, वो मुझसे सुनिए, आप मुझसे हिंदू धर्म के बारे में सुनिए, वो मुझे आता है। उसने ये बताया कि मैं जो 2 दिन जेल में रही हूं वहां पे मैंने बड़ी पूजा पाठ की है। सो यहां पे एक सवाल उठता है जो कि सबूत है सच और झूठ को आश्कार करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए। अब सोचना समझना ये आपके ऊपर है। एक लड़की जिसने 26 साल एक मजहब में गुजारे हैं और उस मुल्क में गुजारे हैं जो कि है इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, जिसकी पहचान ही ये है, उस मुल्क में जिसने 26 साल गुजारे हैं, वो ये कहती है कि उसको ना कलमा ही आता है, वो भी भूल गया है उसको। 26 साल एक मजहब उसने अपनाया, उसके बच्चे भी हैं और वो कहती है कि उसको कलमा भी भूल गया है, कोई आयत भी याद नहीं है, नमाजों के नाम भी नहीं उसको सही तरह आते, उसको कुछ भी नहीं पता उसका इस्लाम के बारे में। और जब उससे सवाल एंकर बार बार करता है तो वो ये कहती है कि मैंने जो 2 दिन में वो पूजा पाठ जो की है जेल में, वो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे हिंदू धर्म का पता लग गया और पूजा पाठ के बारे में मैं जानती हूँ। ये सोचने वाली बात है ना।
26 साल जो जिस मजहब में उसने गुजारे वो उसको याद नहीं है, और 2 दिन में उसको सब कुछ याद हो गया हिंदू धर्म का। ये भी एक हैरान कुन बात है। अच्छा, अब मैं इसकी और बहस में नहीं जाऊंगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स की ये रिपोर्ट्स हैं, ये दावा भी कर रहे हैं कि वो जो 2 दिन वहां पे ये लोग जेल में रहे हैं, सचिन और सीमा, वहां पे कुछ एजेंसीज के लोग भी आए थे। ये एजेंट है और उसने आके सीमा हैदर को भी थप्पड़ एक मारा गया और सचिन को भी मारा गया, वहां पे जदोकोप किया गया, काफी कुछ। ये काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, हमने इनके ऊपर नहीं जाना। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो किसकी एजेंट है, वो क्या है, वो क्यों है, ये सारा मुद्दा क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये वो, इन सारी बातों पर डिस्कस नहीं करना। मैं फकत वो 3 चीजें रखने वाला हूं, जिसमें से पहली चीज मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद ये फैसला आपने करना है कि वो लड़की क्या मुसलमान है या वो लड़की शुरू से पाकिस्तानी है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी है और मुसलमान है तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुसलमान इस तरह सब कुछ भूल गया? क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि लड़की पिछले 10 साल से यहाँ पे आई, ये एजेंट थी और यहाँ पे शादी करके रह रही थी और काफी सारे इसने काम किया, वापस गई, इसको गोल्ड मेडल भी मिला है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, सारी बातें हुई, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहूंगा इस मुद्दे पे हमने बात नहीं करनी। मैंने वो 3 सबूत रखने, एक रख दिया। दूसरी बात दोस्तों वो ये है कि ये लड़की वाया दुबई एंड नेपाल इंडिया पहुंचती है। इंडिया एक वो मुल्क जहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर से उड़ने वाला एक कबूतर इंडिया की हदूद में दाखिल होता है तो इंडियन जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं और उस कबूतर को पकड़ते हैं और वो न्यूज हेडलाइन चलती है सारा दिन इंडिया में कि पाकिस्तान की तरफ से एक जासूस कबूतर भेजा गया। ये जो भी इस चीज को लेके यानी कि खबर चलती रही है, इतनी एक्टिव और इतनी मुस्तैद चाको चौबंद सिक्योरिटी रखने वाला मुल्क कैसे हो सकता है कि उसमें एक पाकिस्तानी गैर कानूनी लीगल तरीके से आपकी कंट्री में दाखिल हो जाती है? अगर तो नेपाल से वो आ सकती हैं, जैसे कि इंडियन एक एक्स फौजी हैं, उनके आर्मी ऑफिसर हैं, मेजर गौरव आर्या, वो बहुत सारी बातें हमेशा करते हैं और उनकी जो भी उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी वीडियो देख के यही हमें लगता है कि बस आधे घंटे बाद दुनिया से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान का कब्जा होगा, इतनी उनकी वीडियोस ऐसी होती। लेकिन उन्होंने भी एक सवाल उठाया, पहली बार उनकी कोई बात मुझे वैलिड लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर नेपाल के रास्ते वो लड़की आ सकती है बच्चों समेत तो उसका मतलब है कोई भी आ सकता है। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो यहाँ पे एक तो सवाल उठता है इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इस तरह आपकी कंट्री में घुस आए, तो ये भी एक सवाल उठता है ना। सेकंड जो पॉइंट है उसमें एक चीज ये भी ऐड कीजिए, ये लड़की दुबई से नेपाल से होती हुई जब इंडिया पहुंचती है तो यूपी में जब ये पहुंचती है तो वहां की लोकल जो पॉपुलेशन है वो इसको वेलकम करती है, बहुत ज्यादा इसको प्यार मिलता है वहां पे। और वहां के यूपी के जो मिनिस्टर हैं जिनके अंडर वो सारा एरिया आता है, योगी जी जो कि बड़े फेमस हैं और उनका जो नजरिया है एंड अबाउट मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान वो भी आप सब बखूबी जानते हैं। सो योगी जी ये ऐलान जब करते हैं कि हम इसके बच्चों की तालीम मुफ्त करेंगे सारी जिंदगी और उसको बहुत प्यार वो देते हैं और फिर कहते हैं कि इसको हम यहाँ की नेशनैलिटी भी देंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर जरूर हमें करती हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। हत्ता कि इस तरह के पहले भी इंसिडेंट बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन इस लड़की के साथ इतना ज्यादा ये जो इसकी फेवर में जो जा रहा है सब कुछ वैसा क्यों है। ये बातें सोचने वाली हैं जिसके ऊपर आप सबने खुद सोचना है और आपको खुद अंदाजा और इल्म हो जाएगा कि हकीकत क्या। जो तीसरा सबूत है ये बहुत हैवी किस्म का सबूत है और ये मैं सबूत इसलिए मैं इसको ज्यादा बार बार सबूत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो लोग बखूबी जानते होंगे हमारे पाकिस्तान के एक्सेंट को बोलने को और इंडियन एक्सेंट को। हत्ता कि लैंग्वेज तकरीबन सेम है, यानी कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा हो तो उर्दू बोलने वाले को समझ काफी हद तक आ जाती है, कोई उर्दू में बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाले को भी काफी हद तक समझ आ जाती है। पंजाबी जुबान है वो भी काफी हद तक दोनों की सेम है, तो काफी हद तक ना जुबानें मिलती जुलती हैं जो ओवरऑल ज्यादा बोली जाती हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में वो ये दोनों मुमालिक फेमस है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्सेंट का, वो आपको पता लग जाता है। जैसे कि ये लड़की बात करती है, जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा करी, ये कराई गई है, ये जो बातों का जहाँ पे कोई भी सेंटेंस खत्म होता है ये चीज, जबकि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं बोला जाता। की है
की गई है, ये यहाँ पे चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं। तो वहां पे जो बोली जाती है वो अंदाज इस लड़की ने 2 दिन में कैसे सीख लिया, क्वेश्चन वाली बात हुई है। इनफैक्ट मेरी पर्सनली तौर पे इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी लड़कियां भी, लड़के भी जिनसे मेरी काफी बार बात हुई है, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है। सो मैंने काफी सारी चीजें उनसे मैं पूछता भी हूँ, हिंदी जुबान के लफ्ज उनके मतलब भी, बहुत सारी चीजें। लेकिन उनसे इतनी सारी बात करने के बावजूद भी मैं जब उनके ग्रुप में बात हो रही होती है, 8-10 लोग होते हैं, तो मेरा वाजे पता लगता है, मुझे खुद भी फील होता है कि मेरा एक्सेंट इनसे डिफरेंट है। इतना 7-8 साल से मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा एक्सेंट वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि एक खातून जिसने पूरी उम्र पाकिस्तान में गुजारी हो, पैदा यहाँ पे हुई हो, शादी यहाँ पे हुई हो, मुसलमान भी हो और उसके बच्चे भी यहाँ पे हो, सब कुछ हो, और उसका 2 दिन में एक्सेंट कैसे बदल सकता है उसकी, यानी कि गुफ्तगू से वाज़िया आपको ये लग रहा है कि उसका जो लहजा है, वो जो हिंदी का जो एक एक्सेंट आ रहा है, जो एक इंडिया में बोली जाती है जुबान, उसका वाज़िह एक्सेंट वो जाहिर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये एक्सेंट नहीं चलता। लफ्ज जो है वो काफी हद तक समझ आ जाती है, वो सेम है, लेकिन ये एक्सेंट बोलने का नहीं है। ये सबूत है, ये वो टेक्निकल बात है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बखूबी इसको जानते हैं, जो इंडियंस हैं वो भी जानते हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह बात की जाती है, किस तरह बोला जाता है। तो दोस्तों ये 3 चीजें हैं। चैलेंज है मेरा, जितने भी इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, जितने पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने मीडिया पर्सन हैं, जो भी इस मुद्दे को लेके बात कर रहे हैं या अभी भी सोच विचार में है कि ये माजरा क्या, या जिनको जो पोर्ट्रे करवाया गया है वो उसी के ऊपर यानी कि यकीन कर रहे हैं, ये 3 चीजों के ऊपर अगर आप डीपली रिसर्च करेंगे तो आपके सामने सच और झूठ वाजे हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस किसी ने भी ये स्क्रिप्ट याद करवाया है सीमा वाला, ये सारा यानी कि जो इसके पीछे डायरेक्टर है, वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। उससे मिस्टेक ये हुई कि उसने प्रॉपर स्क्रिप्ट याद नहीं करवाया। आपने जुमले तो दे दिए, लेकिन आपने एक्ट करने के लिए, बोलने के लिए वो बताया नहीं कि लहजा क्या होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं पे आपका वो जो झूठ होता है वो पकड़ा जाता है। बाकी इस चीज के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट में आप भी जरूर कीजिएगा। और इसके ऊपर लेके जो अगली चीजें अब चल रही हैं, एजेंट वाली कहानी, बच्चों वाली कहानी, उसके हस्बैंड की गुफ्तगू, ये वो सारा कुछ, और इसकी ये भी रिपोर्ट आ रही कि इसके हस्बैंड हैदर से पहले भी एक इसकी शादी हो चुकी है, तो सचिन इसका मतलब तीसरा हुआ। तो ये भी सारी चीजें इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अगली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं न्यूज ब्रेक की तरफ, न्यूज ब्रेक के बाद वापिस आएंगे। कहीं में जाइएगा, स्टे ट्यून 103।